मैंने अभी अभी अपने गिलास का पानी खत्म किया था, तभी मुझे नीचे कुछ काला तैरता हुआ दिखा। हैरान होकर मैंने उंगली से उसे छुआ। मेरे होश उड़ गए। वह कोई जीवित लार्वा था। मैंने तुरंत उसे अपनी उंगलियों के बीच मसल दिया। उस वक्त मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जो उसके बाद हुआ उसने मुझे सचमुच डरा दिया। जब मैंने अपना यूरिन सैंपल कुछ देर के लिए छोड़ा तो उसी तरह के काले लार्वे उसमें भी दिखने लगे। डर मेरे अंदर रेंगने लगा। जल्द ही मेरे दांत ढीले पड़ने लगे और गिरने लगे। मैं बेहद कमजोर हो गया। मेरा चेहरा भूत की तरह सफेद पड़ गया। नाक से अचानक खून बहने लगा। कभी कभी मैं पूरी तरह बेहोश भी हो जाता। ऐसा लगने लगा कि मेरा शरीर अब पूरी तरह ढाने ही वाला है। सैनिटोरियम के डायरेक्टर ने सुझाव दिया कि मैं हाइड्रोथेरेपी आजमाऊं। उन्होंने मुझे साफ किया और एक विशाल धातु के टैंक में बंद कर दिया। टैंक में एक रहस्यमयी नीला तरल भरा था। डॉक्टर ने बताया कि यह इलाज मां के गर्भ जैसा माहौल बनाता है। इससे शरीर के सारे जहर बाहर निकल जाएंगे और शरीर अपनी सबसे मूल शुद्ध अवस्था में लौट आएगा। शुरुआत में मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। मैं उस शांत सुखद अनुभूति में डूब गया। लेकिन उस नींद जैसी आधी जगी हालत में मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास कुछ चिकना चिपचिपा सा तैर रहा है। मैंने धीरे से आंखें खोली। मेरी खोपड़ी सुन्न पड़ गई। डर से असंख्य ईल मेरे चारों ओर चक्कर लगा रही थी। मैंने हाथ पैर मारकर भागने की कोशिश की। घबराहट में मैंने गलती से अपना ऑक्सीजन मास्क फाड़ दिया। मैंने टैंक की दीवारों पर जोर जोर से दस्तक दी, मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। जल्द ही मेरी ताकत खत्म हो गई। ईलों का झुंड मुझे घेर कर मेरे साथ धीरे धीरे नीचे डूबने लगा। शुक्र है कि ड्यूटी पर मौजूद नर्स को कुछ गड़बड़ दिखी और उसने मुझे ठीक समय पर बाहर खींच लिया। मैंने राहत की थोड़ी सांस ली। जब टॉर्च लेकर टैंक के अंदर झांका, वहाँ कुछ भी नहीं था। डॉक्टर ने समझाया कि हाइड्रोथेरेपी के दौरान ऐसी ईलें देखना आम भ्रम होता है, लेकिन मुझे पूरी तरह यकीन है कि वे भ्रम नहीं थे, क्योंकि मैंने इन प्राणियों को पहले भी देखा था अपने टॉयलेट में। एक रात देर से अचानक टॉयलेट के बाहर अजीब कंपन होने लगी। उत्सुकता में मैंने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। कंपन तुरंत रुक गई, लेकिन अब जब मैं पूरी तरह जाग चुका था तो मैंने वह भयानक नजारा देख लिया जो मुझे कभी नहीं देखना चाहिए था।